नमस्कार साथियों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं पाठ 17 पर। आज सबसे पहले संतोष काकी के लिए ताली बजाइए। संतोष काकी आज अपनी संगवारियों के साथ शाला की दीवार पर लिखे वाक्य पढ़ रही थी। ऐसा आप सब भी कर सकते हैं। नए नए तरीके से पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ का नाम है षड्यंत्र का अंत। यह है पाठ 17। इस पाठ से आज हम सीखेंगे षटकोण का श, त्र और अंग। हमने पहले भी श सीखा था, लेकिन ये दूसरा श है। इसमें हम देखते हैं पा की आकृति में बीच में एक रेखा खींची है, तो ये षटकोण का श होता है। आइए जानते हैं इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं। सबसे पहले षटकोण के श से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। श से षटकोण, शोषण, भाषा और संतोष। अब देखते हैं त्र से बनने वाले शब्द। त्रुटि, त्रिफला, त्रिभुज और पत्र। अब देखते हैं अंग से बनने वाले शब्द। अंक, अंग, अंगना और अंतर। तो साथियों, ये इन 3 अक्षरों से बनने वाले शब्द थे। इसके अलावा और भी शब्द हो सकते हैं जिन्हें आप आसपास ढूंढ सकते हैं और नए नए शब्द बना सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे इस पाठ में क्या है, कौन सी कहानी छिपी है आज के हमारे पाठ में। त्रिभुवन बहुत चालाक था। वह अंगूरी की संपत्ति हड़पना चाहता था। उसने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन विचित्र घटना घटी। बालक संतोष ने विभाष को दांत से काट दिया। संतोष दूसरों पर थूकने भी लगा। उसकी लार बहने लगी। संतोष का खाना पीना बंद हो गया। वह पानी को देखकर डरने भी लगा। त्रिभुवन ने संतोष की झाड़ फूक करते हुए उसकी मां से कहा, यह सब अंगूरी टोनही का की करतूत है। उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तभी संतोष का मित्र डॉक्टर अंबर को लेकर वहां पहुंचा। जांच के बाद डॉक्टर अंबर ने पूछा, क्या संतोष को कुत्ते ने काटा था? संतोष की मां ने हामी भरी। त्रिभुवन बोला, अरे, अंगूरी ने टोना टोटका किया है। डॉक्टर ने कहा, यह सफेद झूठ है। संतोष को कुत्ते के काटने से रैबीज हुआ है। अंगूरी ने कहा, त्रिभुवन झूठा है। यह मेरा शोषण करना चाहता है। सबके सामने त्रिभुवन का षड्यंत्र उजागर हो गया। इस तरह षड्यंत्र का अंत हुआ। तो देखा साथियों आपने, इस कहानी में छिपी है एक महिला की पीड़ा और इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने देना है। हमें जानकारी रखनी है और जागरूक बनना है। चलिए आगे हम समझते हैं कि षटकोण के श को आधा करके हम कैसे लिखेंगे। पूरा अक्षर षटकोण का श और आधा अक्षर षटकोण का श ऐसे लिखा जाता है। आधे अक्षर से बनने वाले शब्द ये हैं: षष्ठी, नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट। ये देखा आपने, आधे षटकोण के श से बनने वाले शब्द। साथियों, आज के हमने भाषा का यह पाठ पढ़ा। हम जानते हैं कि गणित भी हम साथ साथ सीखते हैं, तो आइए गणित पर चलते हैं। अभी तक हमने जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखा। आज हम भाग देना सीखें। भाग का मतलब है बांटना। यह भाग का निशान है। देखिए, भाग का निशान ऐसा दिखता है। भाग करके देखें। 12 आम हैं,
3 लोगों में बांटा गया है। हर एक को कितने आम मिलेंगे? चित्र देखें और चित्र देखकर बताएं कि किसको कितने कितने आम मिलेंगे। 3 लोगों को 4-4 आम मिलेंगे। इसे लिखने का तरीका यह है। 12 के दाएं और बाईं तरफ, जिससे हमें भागित करना है बाईं तरफ, वह संख्या लिखेंगे, मतलब कि 3। और जो उत्तर आएगा वह दाईं तरफ है 4। तो 3 चौक 12 और नीचे 0 बचा। इस तरह से भाग के सवाल को हम हल करेंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने गुणा में भी सीखा था। 12 भाग का चिन्ह 3 बराबर 4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो साथियों, हमने भाग करने का तरीका सीखा। आगे हम देखते हैं कुछ उदाहरण। भाग के सवाल पहाड़े की मदद से हल किए जाते हैं। जैसे 9 भागित 3। इसको लिखने का तरीका है इस प्रकार। 9 3 भागित 9, तो उत्तर हुआ 3। इसी तरह 6 को 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 3। इसको इस तरह भी लिखते हैं। अगला है 20 भागित 5। इस प्रकार लिखेंगे। 20 को 5 से भागित करेंगे तो उत्तर आएगा 4। ऐसे ही 12 को 4 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 3। तो साथियों, ये भाग करने के कुछ उदाहरण थे। आप और भी उदाहरणों के साथ इनका अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब हम अभ्यास देखते हैं। हमने इस पाठ में जो नए अक्षर सीखे थे उनको पहचानना है, फिर एक पैरा पढ़ना है और आगे शब्दों को लिखना है। चलिए पहले देखते हैं। प्रश्न 1 में पहचान कर मिलाएं। पहला अक्षर है षटकोण का श को षटकोण के श से मिलाएंगे। दूसरा अक्षर है त्र को त्र से मिलाएंगे और अंग को अंग से मिलाएंगे। इसी तरह शब्द हैं, उन शब्दों को समान शब्दों से मिलाना है। जैसे अंग को अंग से, अंत को अंत से, अंगना को अंगना से और शोषण को शोषण से, उषा को उषा से और मित्र को मित्र से, और हाँ, चित्र को चित्र से। और आखिरी बचा हमारा शब्द त्रिकोण। त्रिकोण को हम मिलाएंगे त्रिकोण से। साथियों, शब्दों को मिलाने के बाद हम पढ़ते हैं एक पैरा। प्रश्न 2 है हमारा, पढ़ें। देखते हैं हमारे इस पैरा में क्या है। जाम गांव में पीपल के 2 पेड़ थे। रात को पेड़ से डरावनी आवाजें आती थी। अंगद का घर पास में ही था। वहां जाने से सभी गांव वाले डरते थे। अंगद कहता था, यहाँ पर रात को बुरी आत्माएं चिल्लाती हैं। एक बार इंजीनियर प्रभाष सड़क बनाने गांव आए। गांव वालों से मुलाकात हुई। उसी दौरान उन्हें भूत वाली बात पता चली। उन्होंने कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आज रात तुम सभी मेरे साथ वहां चलना। रात होते ही प्रभाष कुछ लोगों को लेकर पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। प्रभाष के अलावा सभी गांव वाले डरे हुए थे। प्रभाष ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी पीपल पर डाली। फिर अंगद और सब गांव वालों से कहा, देखो, पेड़ों पर उल्लू और चमगादड़ बैठे हैं। इनके शोर मचाने से हमें भूत होने का भ्रम होता है। सभी ने जाना यह हमारे भय का भूत है।
तो साथियों, देखा आपने कि भूत कुछ नहीं होता, हमारा भ्रम होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में षटकोण का श, त्र, अंग वाले अक्षरों को छांटकर नीचे अलग-अलग खानों में लिखें। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, जिसमें एक डिब्बे में शब्द हैं, फिर एक में षटकोण का श और एक में त्र और एक में अंग। तो हमें क्या करना है? षटकोण के श से बनने वाले शब्दों को षटकोण के श वाले डिब्बे में डालना है और त्र से बनने वाले शब्दों को त्र के डिब्बे में डालना है और अंग से बनने वाले अंग के डिब्बों में। जैसे षटकोण के डिब्बे में षटकोण शब्द आएगा और त्र से बनने वाले शब्द में मात्रा आएगा। इसी तरह अंग वाले डिब्बे में अंग आएगा। मैंने आपको एक उदाहरण करके बताया। आगे शब्दों को छांटकर, समझकर, पहचानकर आपको सही डिब्बे में भरना है। अभ्यास का अगला प्रश्न है 4, जिसमें दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें शब्द मिले हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। अभी तक तो हम सब छोटे-छोटे शब्द, छोटे-छोटे वाक्य बनाने लगे हैं। आपको बहुत आसानी होगी और मुझे पूरी आशा है आप बना लेंगे। हमारा पहला शब्द है मित्र, दूसरा शब्द है पत्र, तीसरा शब्द है षड्यंत्र और चौथा शब्द है त्रिशूल, पांचवा शब्द है अंधा और छठा शब्द है अंतर। ये कुछ शब्द हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है गणित पर आधारित। प्रश्न 5 है भाग करें। हमने इस पाठ में भाग करना सीखा है, तो उसी का हमें यहाँ पर अभ्यास करना है। 20 को भाग देना है 4 से और 35 को भाग देना है 5 से। इसी तरह ये दूसरे तरीके से लिखा है, 12 को भाग देना है 3 से, 30 को भाग देना है 5 से, 21 को भाग देना है 3 से और 6 को भाग देना है 3 से, 24 को भाग देना है 3 से और 36 को भाग देना है 6 से। इसको आप हल करिए और मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत अच्छे से हल कर लेंगे। यदि कुछ कठिनाई आती भी है तो आप आपस में मिलकर और हमारे स्वयंसेवी शिक्षक से मिलकर इसको पुनः अभ्यास कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ में। जय जोहार।